तो अब संकट मोचक आ गए हैं। हैमिल्टन वनडे में जो कुछ हुआ अब उसका बदला वेलिंगटन में लिया जाएगा। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि हैमिल्टन वनडे में टीम इंडिया को महेंद्र सिंह धोनी की कमी काफी खली और टीम को संकट से उबारने के लिए माही अब मैदान पर लौटने के लिए तैयार हो चुके हैं। धोनी हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से तीसरा और चौथा वनडे नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब माही फिर से धूम मचाने के लिए पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और टीम इंडिया का बाहुबली अब न्यूजीलैंड से लेगा हैमिल्टन का बदला। हैमिल्टन में खली धोनी की कमी, अब धोनी मचाएंगे न्यूजीलैंड में खलबली। माही खत्म करेंगे टीम इंडिया की टेंशन, इंजरी के बाद मचेगी धोनी की धूम। he's fit. He'll play. इस साल धोनी ने 241 की औसत से रन बनाए हैं और अब तक खेले 5 वनडे की 4 पारियों में 3 अर्धशतक के साथ 241 रन बना चुके हैं धोनी। सीरीज के दूसरे वनडे में धोनी ने 33 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 48 रनों की पारी खेली थी। वैसे धोनी ने चौथे वनडे के लिए फिटनेस हासिल करने की कोशिश की थी और नेट्स पर तैयारी करते भी नजर आए थे, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले धोनी जैसे अहम खिलाड़ी को लेकर टीम मैनेजमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और ऐसे में धोनी को एक मैच के लिए और आराम दे दिया गया। न्यूजीलैंड में धोनी 98.16 की औसत और 6 अर्धशतक के साथ 589 रन बना चुके हैं और न्यूजीलैंड में धोनी का बेस्ट स्कोर नाबाद 85 रन है। तो वेलिंगटन में संकट मोचक आ रहा है। मनी सर हमारे साथ बने हुए हैं। मनी सर, ऐसे वक्त में धोनी आ रहे हैं, टीम इंडिया को इस वक्त कितनी ज्यादा जरूरत थी उनकी? देखिए, जिस तरह से पिछले मैच में इंडियन टीम की बैटिंग रही, ऐसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी बीच में, वो धोनी को तो मिस कर ही रहे थे, विराट कोहली को भी बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली का ना होना, उसके बाद धोनी का भी ना होना भारी पड़ा इंडियन टीम के ऊपर। सो ऐसे में अगर महेंद्र सिंह धोनी रहते तो उनका एक्सपीरियंस काम में आता है। एक तो खुद रन्स बनाते हैं, दूसरा उनमें वो क्षमता है कि वो पार्टनरशिप्स भी बना सकते हैं अपने प्लेयर्स के साथ और उनको बता सकते हैं कि इस तरह की पिच के ऊपर कैसे खेलना है, क्योंकि पिच इतनी आसान नहीं थी बैटिंग के लिए। बॉल सीम अराउंड कर रही थी और वहां पर टिक कर खेलने की जरूरत थी। उसके बाद ही आप रन्स बना सकते थे, जब आपको अंदाजा हो जाता कि किस पेस से बॉल आ रही है, किस उछाल से बॉल आ रही है, और वो एक्सपीरियंस धोनी के पास है। सो बॉल सीम अराउंड कर रही थी, ओपनर्स ने रन्स नहीं बनाए, ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है धोनी जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर। मनीष सर, अगर हैमिल्टन वनडे की मैं बात करूं तो उसमें जो कुछ किया टीम इंडिया ने, उसको लेके बहुत क्रिटिसाइज किया गया टीम इंडिया को। अगर वहां पर महेंद्र सिंह धोनी होते तो कितना प्रभाव पड़ता, कितना बदल जाता मैच? देखिए, उनको पता है किस तरह की सिचुएशंस में कैसे खेलना है, जितना एक्सपीरियंस उनके पास है, फिर वो कैप्टन रह चुके हैं और फिर उनको बार बार ये खिताब दिया जाता था कि बेस्ट मैच फिनिशर है। सो उनको आइडिया है कि हर सिचुएशन में किस तरह से अपने आप को ढालना है, जो कि हर खिलाड़ी नहीं कर पाता है। और जो खुद को भी ढाल सकते हैं, अपने पार्टनर्स को भी ढलवा सकते हैं उस तरह की सिचुएशंस में, ये उनमें एक बहुत खास बात है। सो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता अगर वो टीम में होते। कम से कम 92 पर तो नहीं आउट होती टीम, ऐसा कुछ टोटल हो जाता कि बॉलर्स के पास एक मौका रहता गेम में वापसी करने का। लेकिन जब आप केवल 92 रन बनाते हैं तो फिर बॉलर्स के पास किसी तरह का कोई मौका नहीं रहता है। सो ऐसे में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिस किया गया उनको जी। और अगर अभी की बात करें हम मनीष सर, तो धोनी को उनकी फिजिक भी यानी पूरा सपोर्ट कर रही है, पूरी तरीके से फिट है। एक इंजरी से जरूर बाहर थे, लेकिन फॉर्म है अभी उनके पास। बिल्कुल, ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि धोनी पिछले 1.5-2 साल से जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, थोड़ा सा डाउट होने लगा था कि धोनी अब क्या उनमें वो बात है कि नहीं है। और जिस तरह से 2019 की उन्होंने शुरुआत की है, उससे पता चलता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनको पता है उनकी रेपुटेशन क्या है, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और उस तरफ उन्होंने काम किया है। जहाँ तक मेंटल स्ट्रेंथ का सवाल है, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है धोनी के लिए, क्योंकि इतना बढ़िया परफॉर्म करा है जो उन्होंने ओवर द ईयर्स। वो मेंटल स्ट्रेंथ तो है, केवल एक लय पकड़ने की जरूरत थी, जो कि उन्होंने 2019 में पकड़ी जी। अब अगर धोनी टीम में आ रहे हैं तो किस जगह पर आएंगे, कौन बाहर जाएगा और किस नंबर पर खेलने के लिए उतरेंगे? देखिए, स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर शुभमन गिल नहीं है तो मेरे हिसाब से उनकी जगह पर धोनी को वापस लाना चाहिए टीम में, क्योंकि आप दिनेश कार्तिक को गिन के चल रहे हैं कि वर्ल्ड कप की टीम में रहने वाले हैं। और अगर वो वर्ल्ड कप की टीम में रहने वाले हैं तो उनको जितने मैचेस दिए जाए मेरे ख्याल से उतना बेहतर होगा। और वही रायडू के साथ भी है, क्योंकि रायडू ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं हुई है। सो जितने मैचेस उनको खिलाएंगे वर्ल्ड कप से पहले, वो रवां होते चले जाएंगे, लय पकड़ते चले जाएंगे। सो मुझे लगता है कि शुभमन गिल की जगह महेंद्र सिंह धोनी को आना चाहिए। जी, धोनी फिट हो चुके हैं और धोनी की वापसी से हिंदुस्तान की ताकत भी दोगुनी हो गई है। ऐसे में अब टीम इंडिया को पलटवार करने से कोई नहीं रोक पाएगा। हार के बाद करो पलटवार, आखिरी वार करो जोरदार, न्यूजीलैंड से लो हैमिल्टन का बदला।
जीत से खत्म करो वनडे सीरीज। It was a tough wicket for batting as we saw it. So it wasn't a lost opportunity for middle order batsmen. But yes, I'll say that these are the learning for all of us, not just them, but for all of us, that if we'll get same kind of wicket in the next few matches, what we can do. 5 मैचेस की वनडे सीरीज में टीम इंडिया 3-1 से आगे है। भारतीय टीम ने पहले वनडे में 8 विकेट से जीत दर्ज की थी, तो दूसरा वनडे भी 90 रन से न्यूजीलैंड को हरा दिया था। इसके बाद तीसरे वनडे में टीम इंडिया को 7 विकेट से जीत मिली थी। वहीं हैमिल्टन में खेले गए चौथे वनडे में भारतीय टीम को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। One of our worst performances with the bat for a long time. Something like this we never expected ourselves, but games like this can happen. I thought you got to give credit to the New Zealand bowlers. After losing 3 matches, to come out and bowl like that was magnificent effort from the New Zealand bowlers. But yeah, there's something to learn for us when the conditions are not easy. What we need to do as a batting unit. At times you need to grind it out. At times you need to absorb that pressure. But we failed to do that today, and we've got ourselves to blame for that.